लोकसभा चुनाव का आज चौथा चरण है। चौथे चरण में 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इनमें लखीमपुर खीरी की 2 लोकसभा सीटें धौरारा और खीरी समेत सीतापुर, कन्नौज समेत करीब 10 प्रमुख नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। लखीमपुर खीरी ये वो सीट है जो कि पूरे देश में चर्चित है। लखीमपुर खीरी में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा यहाँ दोनों सीटों पर काबिज है। 13 मई को सुबह जब शुरुआत हुई तो आंधी बारिश हुई, ओले गिर गए और उसके बाद मौसम सुहाना हो गया। सुबह से देखा गया कि बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। सुबह से उसके बाद मतदाताओं का एक उत्साह देखने को मिला। मैं मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी के इस बस्तौला तिराहे पर, जहाँ से पीछे मेरे देखेंगे तो यहाँ से दुधवा नेशनल पार्क है और इसके बाद नेपाल सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ से पलिया 35 किलोमीटर, तो मेरे सामने देखेंगे ये गोला पड़ जाता है यहाँ से 35 किलोमीटर। तो लखीमपुर भी यहाँ से करीब 40 किलोमीटर। ये वो तिराहा है जो 3 दिशाओं को जाता है। ये गोला विधानसभा, लखीमपुर विधानसभा, श्रीनगर और पलिया विधानसभा, 4 विधानसभाओं के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर अपने अपने रास्ते जाते हैं। आज यहाँ से तय होगा कि लखीमपुर खीरी किसको लोकसभा में भेजेगा। भाजपा के यहाँ जो मौजूदा दोनों सांसद हैं, इनमें काफ़ी कद इनका ऊंचा है। एक पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा वर्मा, जिन लगातार 2 बार सांसद रहीं, तीसरी बार एक बार फिर से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उनको हैट्रिक लगानी है। वही अजय मिश्रा टेनी, जिनका माना जा रहा था, तमाम लोगों में चर्चा थी, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक था कि क्या अजय मिश्रा टेनी को इस बार टिकट देगी। भाजपा ने उन पर भरोसा जताया और अमित शाह के जूनियर अजय मिश्रा टेनी को एक बार फिर से भाजपा ने खीरी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं बता दूं, करीब 2.5 साल पहले तिकुनिया कांड में अजय मिश्र टेनी के बेटे मोनू पर आरोप लगा था कि उनकी थार गाड़ी से 4 किसान कुचले गए थे, जिनमें 3 किसान, चौथे पत्रकार की मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर लखीमपुर खीरी की राजनीति पूरे देश में हुई। जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, उस कांड से पहले हुआ था, लेकिन आज भी किसान आंदोलन जब भी हो रहे हैं तो लखीमपुर किसानों को न्याय की बात की जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ तमाम पत्रकार हैं जो अभी देख के आए हैं बूथों पर क्या है कैसे। मैं यहाँ तमाम लोग हैं। पूनोल जी, कितनी जगह पर आप गए होंगे बूथों पर, और क्या लग रहा है, मतदाता खुल रहा है या पहले की तरह जोश है? ऐसा है, मतदाता जो हैं वो खुल नहीं रहे हैं और वो जो वोट कर रहे हैं उनके मन की बात है कि वो किस तरफ क्या कर रहे हैं। और लगभग हम ब्लॉक बिजुआ की 10-15 पंचायतों में गए हैं, वहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं और सब खुशी हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब उत्साह की तरह अपना वोट कर रहे हैं। क्या कहीं पर कोई नेता मिला जो धन्यवाद करने आया हो कि आज आप हमारे लिए सारा काम छोड़कर वोट करने आए हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम जितनी भी पंचायतों में गए हैं और वहाँ कहीं कोई नेता हमें नज़र नहीं आया है किसी भी पार्टी का जो वहाँ पर पहुँचा हो, मतदाताओं से मिला हो या उनसे बात की हो या कुछ उत्साहवर्धन किया हो, ऐसा कुछ नहीं दिखा है। हमारे साथ तमाम दूसरे लोग हैं। राही जी ये बताएं कि तमाम बूथ आपने देखे होंगे, आपको कहीं लगा कि मतदाता जोश में है, कहीं नारे लग रहे हो जैसे पहले लगते थे, कहीं जोश हो, कार्यकर्ता उनको लेके जा रहे हो? ये वोट अपने आप आ रहा है कि कार्यकर्ता उनको लेके आ रहे हैं? कार्यकर्ता मतलब जो कोई शोर तो गुल तो है नहीं, मतलब शांतिपूर्वक जो है चुनाव हो रहा है। जो भी कार्यकर्ता मतलब वोट डालने जाता है या ग्रामीण क्षेत्र से, वो मतलब जो है गुप्त जा रही वोट है। वोट कहीं पर खुल के नहीं पता चल रहा है। अतुल, ये बताएं कि किन किन बूथों को आपने देखा है अभी? अम्बारा बूथ देखा है, गोविंदापुर है, नोगमा है, कम से कम 6-7 बूथों को देखा है। इन बूथों पर सुबह से लाइनें जो लगी थी, उन बूथों पर क्या अब भी लाइनें लगी? कहीं मतदाताओं को कोई परेशानी हुई? बीएलओ कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, बीएलओ तो सही कर रहे हैं और कोई जैसे जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही वहाँ पर हैं। यहाँ पर अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, मुख्य उम्मीदवार हैं, और जो गठबंधन प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा और बसपा से इनसे काल रहा है। क्या लगता है तीनों में किसके बीच मुख्य मुकाबला आएगा? अब तीनों के बीच जैसे ये तो बता नहीं सकते हैं, और जैसे जो वोटर है उस पर निर्भर करता है किसके पक्ष में जाते हैं वो लोग, और किसको अब आगे जब समय आएगा तब मालूम होगा।
सुन जी, ये बताएं कि क्या लग रहा है, चुनाव जो है मतदाता अपने आप निकल कर सामने आ रहा है या उसको कार्यकर्ता भी आज जा रहे हैं कि चलिए वोट करिए, कहीं मिले? नहीं, मतदाता कहीं पर भी खुल नहीं रहा है और ये नहीं पता चल पा रहा है कि मतदाता किधर जा रहा है। अब ये तो चुनाव के परिणाम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कहाँ मतदाता गया है, कहाँ नहीं गया, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो जो है सब गुप्त ही है मामला। मतदाताओं ने किन मुद्दों पर वोट किया होगा? तमाम लोगों से बात हुई होगी, आज के लिए उनके मुद्दे क्या हाँ, रहे? तमाम लोगों से बात मैंने की है। बात करने के अनुसार ये निकल करके सामने आ रहा है कि शिक्षा है, रोजगार है, बेरोजगारी है और कहीं न कहीं नौकरी लोगों को नहीं मिल पा रही है। तमाम प्रकार के मुद्दे लेकर के लोग वोट करते हैं, अपने अपने सबके अलग अलग मुद्दे हैं, उन्हीं प्रकार से वोट करता है। ये ग्रामीण रिपोर्टर हैं जो कहीं ना कहीं किसी अखबार से जुड़े हैं या ये सोशल मीडिया नेटवर्क है इनके, उनसे जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि इस बार मुद्दे महंगाई के माने जा रहे हैं, मुद्दे किसानी के माने जा रहे हैं, खेती के माने जा रहे हैं। कहीं से भी इस बार मुद्दा ऐसा नहीं लग रहा है कि धर्म या किसी जात को लेकर लखीमपुर खीरी में मुद्दा रहा हो। हाँ, ज़रूर किसान आंदोलन एक मुद्दा रहा है, उसको लेकर ज़रूर यहाँ तराई में बात हो रही है। लखीमपुर खीरी से द पीटा वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।